गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में क्लास ज्वाइन कर लूँ जूम ऐप है, वो मेरी आवाज आ रही है बस नहीं, स्क्रीन के लिए कह रहा हूँ। क्यों अनिल? 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक सेकंड। ओके, तो स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि आपको इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बनाना है। आपने बना लिया? नहीं बनाया? तुम लोगों ने बना लिया भाई सबने? ललिता, रजनी, राजन, झलक, इन्फिनिटी यस फ्री पे सर। अकाउंट बना? ओके, बन गया सर। बन गया। सो कोई एक आईडी पासवर्ड मुझे शेयर कर दो चैट के अंदर। मैं लॉगिन करके उसी पे आगे का काम करवाऊंगा। अभी रहने दो, अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, और ये थ्योरी पार्ट भी जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझना है। राइट, तो स्टार्ट करें। ओके। यस सर। ठीक है, तो लेट मी ओपन माय नोटपैड फर्स्ट। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ना, टू यू ना? स्क्रीन विजिबल है सभी को? विजिबल है सर। ओके। सो हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोगों के पास वेबसाइट बनाने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं। तो जो दो मेथड कॉमन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेबसाइट क्या चीज होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको एज ए ट्रीट करेंगे कि हमारी वो ऑनलाइन शॉप है या ऑनलाइन ऑफिस है। ठीक है, जो कि एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था, और टेक्निकल टर्म्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेबसाइट क्या चीजें होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वेबसाइट जो बनाने के लिए हम दो तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। एक होता है कोडिंग पार्ट। ठीक है, कि हम लोग कोड करते हैं। कोड करने का मतलब क्या है? कि हम लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं। आपने सुना भी होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, PHP, कुछ इस तरीके की वर्डिंग्स सुने होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो लैंग्वेजेस सीखते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? कोडिंग पार्ट। अब वो लैंग्वेजेस सीखना एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो इजीली हम लोग जो है स्किल नहीं ले सकते, और वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम लोग कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाने लगे, ठीक है, तो महीनों लग जाते हैं वेबसाइट बनाने में। ठीक है, एक अच्छी वेबसाइट बनाने में। हाँ, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं कोडिंग से भी तो शायद जल्दी हो जाए, बट उसके लिए भी कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। तो दूसरा जो मेथड है हमारा वो है नॉन कोडिंग, जो कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, नॉन कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन कोडिंग वाला मेथड है उसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी। ठीक है, और हम लोग जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है नॉन कोडिंग के थ्रू ही वेबसाइट बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोडिंग की ज्यादा डिमांड है या नॉन कोडिंग की नहीं है। ठीक है, दोनों की ही डिमांड है। बट ऑब्वियस ही बात है कि कोडिंग थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल स्किल में आता है। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कोडिंग में जा रहे हो तो आपकी सैलरी स्केल हाई रहता है,
नॉन कोडिंग में जा रहे हो तो थोड़ा सैलरी स्केल कम रहता है अकॉर्डिंग टू द टू योर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन कोडिंग में भी अभी 2 मेथड्स चल रहे हैं हमारे पास। हम लोगों को कोडिंग नहीं सीखना, नॉन कोडिंग सीखना, पहली चीज ध्यान रहेगा, ठीक है। नॉन कोडिंग में भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, बट ये वाला भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग जो सबसे फेमस जो है जो चल रहा है वो है सीएमएस के थ्रू। सीएमएस क्या होता है बेसिकली? सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं जो हमारी कंटेंट मैनेज करने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। तो जो हम लोग सीएमएस सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, वो है वर्डप्रेस। क्लियर है? ठीक है, जो हम लोग सीएमएस सीखने वाले हैं वो है वर्डप्रेस, ठीक है। और वर्डप्रेस की मार्केट में जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है। हर जगह वर्डप्रेस की बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती है, ठीक है। और आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर वर्डप्रेस भी अच्छे से सीख लेते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग और बिजनेस भी कर सकते हो। तो अभी इसके बारे में बाद में आएंगे। तो कोडिंग के बारे वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐड होती है, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजीज हमें सीखने की जरूरत नहीं है, वो कोडिंग वाले पार्ट में आती है, बट जो वो टेक्नोलॉजीज हैं वो वर्डप्रेस में प्री बिल्ट होती है, मतलब इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है? तो देखिए, हम लोगों की जो वेबसाइट के लिए टेक्नोलॉजीज यूज होती है वो 3 तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। सेकेंड वन इज सर्वर साइड लैंग्वेजेस, एंड थर्ड वन इज हमारा जो है डेटाबेस, ठीक है। अब तीनों चीजों में क्या डिफरेंस रहता है, बेसिकली क्या क्या यूज होता है? देखिए, क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, आपने क्लासेस नहीं लगाई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इंटरनेट में हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा, याद है क्या था क्लाइंट सर्वर मॉडल? क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है ललिता? ललिता, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? राजन, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमारा जो एक वो कंप्यूटर है जो सामने रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे कंप्यूटर को कि ये डाटा हमें भेज दिया जाए, ठीक है। तो जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है वो है क्लाइंट। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग facebook.com जब ओपन करते हैं तो फेसबुक को एक रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हमें फेसबुक के ऊपर जो डाटा रखा हुआ है वो हमें भेजा जाए। तो हमारा लैपटॉप उस केस में क्या होता है, क्लाइंट, और जो फेसबुक का सर्वर है वो है सर्वर। क्लियर है ना? ठीक है। सो यहाँ पर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस क्या होती है, वो ऐसी लैंग्वेजेस होती है। अब देखिए, जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने facebook.com यहाँ पर लिखा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? facebook.com मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं जब facebook.com टाइप कर रहा हूँ तो पहली चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक के साथ, तो यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप है वो क्या बन जाता है, क्लाइंट। क्लियर? ठीक है। अब मैं भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भेजी, वहां से डाटा आएगा। वहां से डाटा क्या आया, ये पूरा पेज आया, आ गया, तो ये सर्वर से आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, सर्वर साइड लैंग्वेजेस और डेटाबेस तीनों इसी एक एग्जांपल से लेकर समझेंगे फेसबुक के थ्रू। अब देखिए, क्लाइंट साइड में यहाँ पर क्या आएगा? अब अगर मैं बात करूं जो वो लैंग्वेजेस जो अब ये क्या हो रहा है ना कि सर्वर जो भेज रहा है हमें वो ये डिजाइन नहीं भेज रहा। पहली चीज, सर्वर क्या भेज रहा है, हमें कोड भेज रहा है। कोड कैसा भेज रहा है, जो मैंने बोला है ना कोडिंग आपको सीखनी पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कोड भेज रहा है। अब वो कोड किस फॉर्मेट में है, वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में वो 3 लैंग्वेजेस आती है हमारी, ठीक है। अब वो क्या होता है कि अब जैसे ही वो लैंग्वेजेस हमारे पास भेजता है, कोड भेजता है, तो वो कन्वर्ट होके हमें हमारे लैपटॉप पे कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली हमारे ब्राउजर के थ्रू कन्वर्ट होता है। तो हमारा ब्राउजर उसको कन्वर्ट करके ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सो
हम लोग कोडिंग देखें एक बार, कहां पर है। सो मैं यहाँ पर Ctrl+U प्रेस करूंगा, Ctrl+U। अब देखिए ये पूरी कोडिंग है, ठीक है, ये पूरा कोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमें समझने की नीड नहीं है। जस्ट आप ये समझिए कि क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस इसके अंदर लिखी हुई है। तो वो क्या कर रहा है, सर्वर हमें क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का एक बंच भेज रहा है और वो कन्वर्ट होके आउटपुट दिखा रही है हमें। क्लियर है, वो हमारे लैपटॉप पे कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आगे, क्लाइंट साइड में क्या कौन कौन सी लैंग्वेज आती है यहाँ पे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये आपने बचपन में पढ़ी भी होगी कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में, HTML के बारे में। ठीक है, सुना सुना सा लग रहा है। ओके, तो ग्रेजुएशन कब हुई थी? 20 में, सुना ही होगा। ठीक है, सो क्लाइंट साइड लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अब 3 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेसिक चीजें, जब आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाओगे तो इन चीजों की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बैकएंड पे यही सारी टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम दिया गया है सामने। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चेंज करना पड़ जाए कोडिंग में जाके, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि कोडिंग में जाना कहाँ से है। हम लोग क्या सर्च करें गूगल पे कि हमें कोड थोड़ा सा मिल जाए, तो हम लोग जो है वो चीज सर्च करके वहां पे लगा सके। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का एक चीज, एक रूल याद रखिएगा कि आपको गूगल सर्च करने में स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मतलब एक नॉर्मल सर्चिंग होती है, एक अच्छे लेवल की सर्चिंग होती है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे लेवल की आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास भी रखेंगे कि कैसे सर्चिंग की जाती है गूगल पे। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल कुछ भी लिख दिया सर्च हो गया। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट लेना कैसे है। ठीक है, तो उसकी एक एडिशनल अलग से क्लास रहेगी। ठीक है, वो अभी नहीं, बहुत टाइम बाद होगी। ठीक है, जब हम लोग एक एसईओ वाला मॉड्यूल पे आएंगे, पूरा एक मॉड्यूल है वो। तो यहाँ पर अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस की, अब क्लाइंट साइड लैंग्वेज में मैंने 3 लैंग्वेजेस बताई है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उनका काम क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये हमें यही सिस्टम दिख रहा है सिर्फ, राइट। ठीक है, अब इसमें HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। क्लियर, ये चीज समझेंगे। अब देखो HTML का काम क्या है, मान लीजिए फेसबुक की पिक है, दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, जो ये बटन्स हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ डालना, ये HTML के थ्रू है, राइट। ठीक है, CSS के थ्रू क्या है कि ये किस पोजीशन पे है, मतलब यहां पर इतना बड़ा गैप क्यों है। ठीक है, यहां से इतना गैप क्यों है। ठीक है, ये कलर ब्लैक क्यों है, ये बैकग्राउंड कलर ऐसा क्यों है। ठीक है, ये बॉर्डर इतना बड़ा क्यों है। ठीक है, ये इनपुट फील्ड इतनी बड़ी क्यों है, इतनी लंबी क्यों है, इतनी चौड़ी क्यों है, ये सारा कुछ जो डिसाइड होगा, यानी कि जो स्टाइलिंग पार्ट है वो CSS के थ्रू किया जाता है। क्लियर, तो उसने क्या भेजा, कंटेंट भी हमें भेज दिया कोडिंग के फॉर्मेट में, हमें डिजाइनिंग भी भेज दी, और हमें तीसरी चीज क्या भेजी, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है, वो काम करती है वैलिडेशन का। अब वैलिडेशन का मतलब क्या है कि हमारे डाटा को वैलिडेट करना। वैलिडेट करना मतलब कि जो उन्होंने रूल सेट किए हैं, मान लीजिए फेसबुक ने जो रूल सेट किए हैं कि आप जब पासवर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है, तो कुछ सिक्स कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। आपने देखा होगा ना, एरर दे देता है। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पे गए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट नेम टाइप किए बिना इसको छोड़ दूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर दे दिया। ये एरर जो आ रहा है ये उसकी वजह से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट की वजह से। अब मेन बात क्या है, यहाँ पर एक चीज नोट करिए आपने, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, बिना रिफ्रेश किए ये एरर दे रहा है। ठीक है, अब बिना रिफ्रेश किए जब एरर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे ही लैपटॉप पे चेक कर रहा है ऑलरेडी, राइट। ठीक है, तो ये काम है जावास्क्रिप्ट का। अब दूसरी चीज, सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है कि वो डाटा प्रोसेस करता है, लेकिन वो ऐसा डाटा होता है जो वो क्लाइंट को नहीं भेज सकता, वो सर्वर के ऊपर ही प्रोसेस करवा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोगों ने अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है, और उसके बाद लॉगिन करने की ट्राई की, तो वो चेक कहां पर होगा, वो उनके कंप्यूटर में होगा ना चेक की जो ईमेल आईडी और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन डाला गया है वो सही डाला गया है या नहीं गया। ठीक है, तो वो जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है सर्वर के ऊपर।
ठीक है, तो वो सारा काम होता है सर्वर साइड लैंग्वेजेस के थ्रू। क्लियर इतना? ठीक है, अब वो काम कैसे, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये डाला और पासवर्ड भी मैंने कुछ भी डाल दिया, राइट। अब इसको ये नहीं पता होगा कि ये गलत है या सही है। ये क्या करेगा, ये पूरा रिफ्रेश करेगा, यहाँ पर देखिएगा ये रिफ्रेश होगा लॉगिन करने के टाइम पे। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद ये हमें एरर देगा वापस से कि भाई आपका जो आईडी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है वो गलत है। क्यों बताया उसने? क्योंकि वो गया सर्वर पे, डाटा हमारा डाटा सर्वर के पास गया। ठीक है, और इसमें अब तीसरी टेक्नोलॉजी जो डाटाबेस है वो क्या होता है, एक स्टोरेज बॉक्स। मान लो हमने अकाउंट क्रिएट किया, अब उस अकाउंट में क्या प्रोफाइल पिक है, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपसे डाटा लिया गया है, ठीक है, वो सारा मेंटेन करना है एक स्टोरेज बॉक्स में अलग अलग पर्सन का। तो वो सारा कुछ होता है डाटाबेस के अंदर। क्लियर? तो डेटाबेस को मैनेज, डेटाबेस से डाटा फेच करना, सब कुछ मैनेज करना, वो सारा सर्वर पे होता है, सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू। और सर्वर साइड लैंग्वेज जब प्रोसेस कर लेती है तो हमें डाटा भेजती है, वो भेजती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज के फॉर्मेट में, और यहाँ पे आके वो कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट। अभी पॉइंट समझ आया? पूरा पूरा फ्लो समझ आ गया? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एरर दे जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी रिफ्रेश हुआ है, देखिए ये क्लोज आ गया। दोबारा देख लीजिए जिसको नहीं दिखा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया और यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, और ये वाला देख लेना, यहाँ पर रिफ्रेश का साइन है, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए हो गया। ठीक है, और रिफ्रेश होने के बाद अब एरर दिया इसने कि द ईमेल एड्रेस यू एंटर्ड इज नॉट कनेक्टेड टू एन अकाउंट। ठीक है, मतलब किसी के अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है जो हमने ईमेल आईडी फिल की है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक वर्किंग थी हमारी, जो एक वेबसाइट की 3 टेक्नोलॉजीज है वो क्या क्या काम करती है, बस इतना ही समझना था हमें। ठीक है, जितना आगे HTML का कहीं यूज होगा वो मैं तभी बताऊंगा आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बेसिक वर्किंग समझ आ गई? या इसमें कोई डाउट है तो बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ललिता, झलक, क्लियर है यस सर। सर। क्लियर है? ठीक है, तुम दोनों को क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर है? चलो ठीक है, तो अभी हम लोगों का यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजीज अब हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, अब जो वर्डप्रेस है, ठीक है, और सर्वर साइड लैंग्वेज में काफी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है। कोई PHP यूज करता है, कोई .NET यूज करता है, बहुत सारी है। ठीक है, तो जो हमारा जो फ्रेमवर्क, जो हमारा CMS है जिसमें हमें काम करना है, वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, और ऐसे डाटाबेस के भी अलग अलग है, MySQL है, ओरेकल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैक यूज होता है, इसको स्टैक बोलते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो जो यहाँ वर्डप्रेस में स्टैक यूज होता है वो कौन कौन सा होता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 तो मैंने बताई दी आपको। उसके अलावा सर्वर साइड लैंग्वेज पे यूज होता है PHP। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस में यूज होता है MySQL। ये 5 टेक्नोलॉजीज को मिला के, 5 लैंग्वेजेस को मिला के ये पूरा एक स्टैक बनता है। और यहाँ पर हमें ये लैंग्वेजेस सीखने की नीड नहीं है, हम लोग बिना लैंग्वेजेस सीखे पूरी वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स जहां पर लोग ऑनलाइन कुछ भी बाय भी कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो एक वैसी वेबसाइट हम खुद से बनाकर भी देखेंगे, जिसकी वर्थ अप्रोक्सीमेट मतलब इंडियन मार्केट में 15,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक जाती है। मतलब आप एक कस्टमर को अगर दे रहे हो तो इतना आप चार्ज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो वर्डप्रेस के बारे में अब स्टार्ट करें आगे, या कोई डाउट है यहाँ तक में? बताओ फटाफट से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? ओके, सो अभी यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है छोटा सा, तो ये है कि अगर मान लीजिए वर्डप्रेस जो है वो उसमें एक लैंग्वेज यूज हो रही है, 2 लैंग्वेजेस, एक डेटाबेस की और एक सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है, जो कि दोनों ही जो दोनों ही सर्वर पे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो क्या हमें सर्वर की नीड नहीं है? क्या हमें सर्वर की नीड नहीं है यहाँ पे? तो तुम्हारी तरफ देख रही है। समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है पक्का? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने पिछली क्लासेस थोड़ी सी नहीं लगाई। कोई बात नहीं, तुम मेरे से पूछ लेना, जहां पे नहीं समझ आ रहा है वो मेरे से पूछ लो, जो दोबारा पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो हमारा सर्वर है वो अब हम लोगों ने ऑलरेडी बाय कर ली है। क्या किया है? जो मैंने कल आपको टास्क दिया था, इंफिनिटी फ्री। ठीक है, तो वो हमारा सर्वर का काम करेगा। आप देखिए 2 तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं, या तो हम अपने लैपटॉप को सर्वर बना लें, ठीक है, तो जो कि हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है, या फिर
हम लोग क्या करें, हम लोग एक लाइव सर्वर बाय कर लें। बाय तब करना है जब आप क्लाइंट के लिए काम करना शुरू करोगे। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए आपके पास दो मोड है। एक फ्री वाला सर्वर यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा हैवी वेबसाइट आप नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको लैपटॉप को सर्वर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। लैपटॉप है आपके पास? नहीं है? तो यहाँ पर आपको लैपटॉप को सर्वर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी मैं फ्री वाले सर्वर पे आपको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो किसी के पास यहाँ पर जिसका इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बन चुका है, वो प्लीज आईडी पासवर्ड शेयर कर दो मेरे साथ। तुमने बना लिया? कर लिया करो भाई कुछ। झलक, ललिता, तुम लोगों का बन गया क्या अकाउंट? राजन, रजनी, झलक, ललिता, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बन गया। मेरे को लग रहा है घर जाके सो गए आज तुम। नहीं सोए सर। अच्छा, आईडी पासवर्ड है, बना लिया अकाउंट? सर मैंने तो गूगल के साथ ही कर दिया था, मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है ना, तो वो सेव ऑटोमेटिकली हो गया। अरे मुझे चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस कर, तुम्हारे सामने करके दिखानी है चीजें, तभी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, वो ना उसमें सेव था, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है ना, तो मैंने वहीं से कर दिया था, तो इसीलिए वो उसी और के ललिता का? साथ हो ललिता गया का? था। ललिता का? मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ नहीं। हुआ नहीं? चलो एक काम करो, हम्म, फिर ब्रेक लेते हैं। आप लोग बना लो अकाउंट पहले इन्फिनिटी फ्री पे। ठीक। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी पर्सन मेरे को अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी 3:10 पे, ठीक है, तो उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर इस चीज। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। ओके, चलिए फिर अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए पहले इतने, और ये अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और क्लास में से कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि जरूरी टॉपिक होना है।